हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज 15 अगस्त की हमारे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कल जो था चौथा अध्याय हिंदी में नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनमें फर्स्ट पार्ट कुछ बताया गया था और कुछ विशेष रह जाने के कारण हम सेकंड पार्ट में और आगे कुछ बताना चाह रहे हैं, जो आज के इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को पूरा करना चाहते हैं। तो ध्यान से सुने आप लोग। कहता है, जहां से जो हम शुरू किए हैं, कहता है गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। और कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे हैं। यानी कहता है, कुछ पूर्व अध्याय में, कुछ कल का चैप्टर में हम देखे थे, उस पॉइंट पर यहाँ हम डील कर रहे हैं कि वह पॉइंट क्या बताया गया था कि यानी कुछ विद्वानों के माध्यम से ये कहा गया था कि पुरानी कथाएं सब सत्य नहीं होती। तो इसमें वही पॉइंट आया है कि गौतम बुद्ध के माध्यम से ये लेखक महोदय बताना चाह रहे हैं कि गौतम बुद्ध भी एक मनुष्य ही थे। यदि नाखून क्यों बढ़ते हैं पर यदि मानवता पर फोकस कर रहे हैं, तो आखिर वह भी क्यों न दानवता का रूप ले लिया। जिस प्रकार पुरानी काल से नाखून का सिलसिला अभी तक आता ही रहा है, उस माध्यम से लेखक कह रहे हैं, उनका कहना है कि मनुष्यता में भी वैसी ही कुरीतियां, कुछ न कुछ अवशेष अभी तक बरकरार आता ही आ रहा है। तो कुछ विद्वान बोल रहे हैं कि आखिर कुछ महापुरुष भी तो ऐसे ऐसे धरती पर आए हैं, वह भी तो पूर्वज के ही कुछ रूप हैं, पूर्वज का ही वह अंश है। अभी भी गौतम बुद्ध थे, उनका भी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी के कोई भी पीढ़ी, आखिर मानव तन ही न आया गौतम बुद्ध तक। तो वह व्यक्ति क्यों इतना सुपर हुआ और आज पूरे विश्व को संदेश दे रहा है। तो वही चीज यहाँ गौतम बुद्ध पर चर्चा किया गया है कि लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे हैं। अतः मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और ब्रह्म उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म तोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा था, प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे शरीर में है। बात सच है। यदि ने कहा गया कि पशु भी प्रेम का भूखा होता है। एक कुत्ते को डेली टाइम टेबल
रोटी देता रहे तो वह टाइम पर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वही बात है कि यहाँ जो है मेन पॉइंट पर यहाँ तोड़ा गया है कि यदि आपका जितनी भी प्रवृत्तियां सही गलत जो चीज राग द्वेष, यदि सभी चीज को समाप्त करके स्वस्थ दिमाग को बनाना चाहते हैं और अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने अंदर बैठा हुआ द्वेष को हटा दो, प्रेम करो, संसार के समस्त जीव प्राणी से प्रेम करो, बस हो गया। उसमें आपका सारा सिस्टम, कौन तुम्हारे प्रति क्या कर रहा है, कौन तुम्हारे प्रति क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति हुआ कि नहीं हुआ, उस पर फोकस नहीं करना है। मात्र इतना ही करना है कि हमें दुनिया कुछ कर रहा है, हमें प्रेम करना है हर जीव प्राणी से, संसार के समस्त जीव प्राणी से। और कहता है उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की स्वाभाविक चरितार्थता का पता लगाया था, लेकिन वह बूढ़े का वचन अच्छा नहीं लगा, उन्हें गोली मार दिया गया। अब देखो कहता है ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। यानी आदि मानव से पूर्व जो था, होमोसेपियंस से पहले का मानव जो था, तो प्राचीन मानव में पूंछ था, बंदर की स्थिति में था, बंदर लंगूर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते होमोसेपियंस तक आया था। इसके बाद पूंछ हटता गया था, फिर मानवता में। तो वही जी कहता है कि पूंछ हटा, वही 4 पैर पर चलता था, वह 2 पैर पर सीधा खड़ा होकर के चलने लगा, तब मनुष्य की गिनती में आए। तो वही जी कहता है अब पूंछ समाप्त हो गया था। उसी प्रकार उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मारना शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बेहतर जीवन में अर्थशास्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। यानी कहता है सफलता और चरितार्थता में अंतर है। कॉल आया लगता है किसी। सत्यता एक अलग चीज है, मुकेश कोट, और इसमें कहता है चरितार्थता एक अलग चीज है। सफल होने के साथ साथ देखो, यदि सफल पर सवाल करते हैं
तो गलत दृष्टिकोण में जाकर भी, गलत काम करके भी लोग अपनी सफलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन चरितार्थता पर यदि सवाल किया जाता है तो चरित्र जो है मानव का, चरित्र का निर्माण करने के लिए उन्हें बहुत चीज को संयमित रूप से कमांड करना पड़ेगा, तब ही चरितार्थता का बोध होगा। मनुष्य मरणोशास्त्रों के संचयन से, ब्रह्म बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। फिर वही बात आया कि मनुष्य की चरितार्थता, यदि चरित्र पर फोकस किया जाता है, उसके कैरेक्टर पर फोकस किया जाता है, तो पहला बिंदु प्रेम ही होता है। चाहे संसार के किसी भी जीव प्राणी हो, कोई भी रास्ता, कोई भी मार्ग हो, प्रेम से जो जीता जाएगा वह बलपूर्वक नहीं हो सकता। और कहता है परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी इतनी सटीक पॉइंट में पूरा बुक का जो है, पूरा अध्याय का सारा सिस्टम इतने इसमें निहित हो गया कि कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार नाखून निरंतर अपना काम बरकरार रखा है, नाखून बढ़ना और नाखून को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, नाखून बढ़ता ही रहेगा। जब मानव तन आया है तो उसका नाखून मृत्यु तक बढ़ेगा। लेकिन मानवता की गुण पर जब फोकस किया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पर सबसे महीन पॉइंट जो है, इस पर यही फोकस किया गया है। मेन सार्थकता यह है कि मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा का तात्पर्य है कि पौराणिक आदमी मानव सब नाखून का ही इस्तेमाल करके वह जीव प्राणी को मारता था, हत्या करता था, सुरक्षा प्रदान करता था। यानी सब ढंग से उसका नाखून ही उसका अस्त्र शस्त्र सब चीज था। उसी प्रकार आज के मानव में नाखून जैसे बढ़ रहा है, लगता है कि वह पूर्वज वाली गुण नाखून की तरह सबके अंदर बरकरार है। वो मानवता के अंदर नहीं होनी चाहिए। यही मानवता की चरितार्थ का बखान करता है। तो बस इतना ही आज के क्लास में नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका आज समाप्त हो रही है। अब कल जो है इसके क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, जिसमें हम पूरा डिटेल से बहुत गंभीरता से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।